गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं वायरस का सेकेंड पार्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें वायरस के फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, नेचर ऑफ वायरसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल वायरसेस मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज वायरस के सेकेंड पार्ट में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस से पढ़ाऊंगी। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में हम देखेंगे साइज के अंतर्गत हम किसी भी वस्तु को छोटा है कि बड़ा है ये सब हम देखते हैं। इसमें वायरसेस का जो साइज होता है वो 10 मिलीमाइक्रॉन से 300 मिलीमाइक्रॉन होता है। जनरली प्लांट वायरसेस एनिमल वायरसेस से छोटे होते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, इसका साइज होता है 100 मिलीमाइक्रॉन। स्मॉल पॉक्स वायरस, इसका साइज होता है 250 टू 300 मिलीमाइक्रॉन। जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस, इसका साइज होता है 300 इंटू 15 मिलीमाइक्रॉन। अब हम देखते हैं सेप के अंतर्गत हम किसी भी वायरस का आकार हम देखते हैं। आकार जैसे कि वो घनाकार है कि टेटपोल आकार का है, ये सब हम देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है हेलिकल रॉड शेप्ड। हेलिकल रॉड शेप्ड में एग्जाम्पल है आपका मम्प्स वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस। ये टोबैको मोज़ाइक वायरस का डायग्राम है। ये हेलिकल रॉड शेप्ड दिखाई दे रहा है। सेकेंड है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ या घनाकार आकार का। जैसे एग्जाम्पल है हर्पीज वायरस ये इस प्रकार से क्यूबॉइड शेप्ड है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स में एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस। यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस का डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं कि बाकी वायरसेस की अपेक्षा इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। इसमें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मेम्ब्रेन लाइक लेयर, लिपिड, न्यूरामिनिडेज, ये सब हमको स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसका टेटपोल शेप्ड। टेटपोल में एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियल वायरस होते हैं जिनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इनको हम बैक्टीरियोफेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ये अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अंत में बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। यानी कि ये बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं या बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण इस बैक्टीरियल वायरस का नाम बैक्टीरियोफेज रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन। इसके केमिकल कंपोजिशन में देखेंगे जो सभी वायरसेस हैं उनका बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर एक समान होता है और प्रत्येक वायरस में एक सेंट्रल कोर उपस्थित होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए का बना हुआ होता है। सेंट्रल कोर चारों ओर से प्रोटीन कोड से घिरा हुआ होता है, जिसे इस प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड कहते हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। वायरस में अगर ये डीएनए होता है तो हम ऐसे वायरस को डीऑक्सी वायरस कहते हैं, और अगर न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है तो उसको राइबो वायरस कहते हैं। प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यहाँ पर जो स्मॉल एसएस मैं लिखी हूँ वो सिंगल स्ट्रैंडेड का शॉर्ट फॉर्म है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है।
प्रत्येक वायरस में जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है वो उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि एक प्रकार के वायरस में न्यूक्लियोटाइड की संख्या एक समान होती है। अब हम देखते हैं प्रोटीन कोट। न्यूक्लिक एसिड को प्रोटीन कोट चारों ओर से घिरा हुआ रहता है, ढका हुआ होता है। इस प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड अनेक छोटे छोटे सब यूनिट से बना हुआ होता है, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। इस प्रकार से सेंट्रल कोर और कैप्सोमियर मिलकर के न्यूक्लियो कैप्सिड बनाते हैं। सेवरल वायरसेस में जो कैप्सिड होता है उसका आकार क्यूबॉइड, स्फेरिकल या पॉलीहेड्रल होता है। वायरसेस का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि उनका जो प्रोटीन घटक होता है वो हानिकारक नहीं होता है, यानी कि जो डिजीज उत्पन्न करने वाला जो पार्ट होता है, इन्फेक्शनस एलिमेंट, वो होता है उनका न्यूक्लिक एसिड। अब है नॉमेनक्लेचर, नामकरण। वायरसेस का हम नामकरण किस प्रकार से करेंगे वो इसमें देखेंगे हम। इंटरनेशनल कमिटी फॉर वायरस नॉमेनक्लेचर 1968 के अनुसार वायरस के नाम के दो भाग हैं। उसका जो पहला भाग होता है वो उसका कॉमन नेम या प्रचलित नाम होता है, और उसका जो दूसरा भाग होता है वो सांकेतिक सूचना, कोडेड इंफॉर्मेशन, जिसे हम क्रिप्टोग्राम या बीज लेख कहते हैं, होता है। इसका जो प्रचलित नाम होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन जो सांकेतिक सूचना अनुसंधानों के फलस्वरूप बदल सकता है। इसे हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कोई वायरस है, उसका प्रचलित नाम मान लीजिए टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस, उसका जो टोबैको मोजाइक वायरस है ये नाम उसका कभी नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी जो कोडेड इंफॉर्मेशन है वो क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमेशा होते रहते हैं, तो बाद में अगर कोई न्यू इंफॉर्मेशन हमको पता चलता है तो उसके हिसाब से वो फिर परिवर्तित हो सकता है। प्रत्येक जो बीज लेख होता है उसमें सांकेतिक सूचना को 4 युग्मों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला युग्म होता है न्यूक्लिक अम्ल के आकार और न्यूक्लिक अम्ल में स्ट्रैंड की संख्या। दूसरा युग्म होता है न्यूक्लिक अम्ल का आणविक भार और वायरस में न्यूक्लिक एसिड का प्रतिशत मात्रा। तीसरा युग्म होता है वायरस का आकार और न्यूक्लियोप्रोटीन का आकार। चौथा युग्म होता है परपोषी का किस्म, परपोषी होस्ट और संचरण में प्रयुक्त वाहक। इसको हम एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। इसका टोबैको मोजाइक वायरस का जो सांकेतिक सूचना है वो है R/1, 2/5, E/E और S/A। इसमें जो पहला युग्म है R/1, वो पहला युग्म में न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार, यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार है RNA, तो RNA का यहाँ पर हम R को लिए हैं। इसके बाद दूसरा युग्म, इसका पहला युग्म का जो सेकेंड पार्ट है वो है न्यूक्लिक अम्ल में स्ट्रैंड्स की संख्या, तो ये RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है जिसका 1 यहाँ पर हम लिए हैं। इस प्रकार से R/1 RNA और सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए हुआ। अब दूसरा युग्म है इसका, दूसरे युग्म में न्यूक्लिक अम्ल का आणविक भार, यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल का आणविक भार 2 है, जिसका ये 2, और इसका सेकेंड पार्ट वायरस में न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा,
इसमें न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा 5% है, जिसका 5 यहाँ पर। अब तीसरे युग्म में वायरस का आकार इलोंगेटेड है और न्यूक्लियोप्रोटीन का आकार भी इलोंगेटेड है, जिसका ई यहाँ पर E/E। अब हम चौथा युग्म देखते हैं, SA। चौथा युग्म में परपोसी का किस्म, परपोसी यहाँ स्पर्मेटोफाइट है और संचरण में प्रयुक्त वाहक मतलब ट्रांसमिशन का जो वेक्टर है वो है एयर, तो एयर का A। इस प्रकार से S/A। तो किसी भी वायरस का सांकेतिक सूचना इन 4 युग्मों के आधार पर बनता है और ये जो सांकेतिक सूचना होता है अनुसंधानों के आधार पर परिवर्तित हो सकता है।